ये है हिमाचल का एक छोटा सा गांव जांगलिक, जहां से अब हमारे बुरान घाटी ट्रैक की शुरुआत होने वाली है। आज हम यहीं रुकेंगे। इस गांव की खूबसूरती को देखने के लिए शाम को हम सब एक छोटी सी वॉक पे निकल गए। लकड़ियों से जो यहाँ की दीवारों पे नक्काशी की गई है, यहाँ की पत्थर की छतें, वो सब बहुत खूबसूरत था। हमने कुछ ऐसे मंदिर भी यहाँ देखे जिनके दरवाजों पर पहाड़ी बकरियों के सींग और उनके पंजों से डेकोरेशन की गई थी। सच में हमारे लिए ये सब देखना थोड़ा सा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे ये काफी साल पुराने हैं। बुरान वैली ओक और पाइन के पेड़ों से भरी हुई है, बहुत खूबसूरत और बहुत शांत, जैसे टाइम यहाँ रुक ही गया हो। पूरे 6 दिन के इस ट्रैक में इतनी टेरेन चेंज देखने को मिली है कि मैं क्या बताऊं। इस दिन जब हमने अपनी ट्रैक शुरू की तो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही थी। ट्रैक की शुरुआत में ही जैसे ही आप इस गांव के सेक्शन को पार करते हो, आप पहुंचते हो एक बहुत ही सुंदर छोटे से बुग्याल में, जो कि एक परफेक्ट फोटो पॉइंट है। और उसके बाद हमने ये घने पाइन और ओक के जंगल का सेक्शन क्रॉस किया। बस इस जंगल से गुजरते समय हमें बहुत ही क्वाइटली चलना है। इसकी हरियाली को, इसके सन्नाटे को और इसमें चहचहा रही इन चिड़ियों की आवाज़ को एंजॉय करना है। पहले दिन का ये ट्रैक डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर है और इसको कवर करने में हमें लग जाएंगे 4 से 5 घंटे। पर आज थकान का बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मौसम अच्छा है और हल्की फुल्की बारिश है। अब हम अपने अगले कैंप साइट के काफी नजदीक आ गए हैं। जैसे ही ये बोल्डर्स और जंगल का सेक्शन खत्म होगा, हमें बहुत दूर तक फैले हुए विशाल काय बुग्याल नजर आएंगे। अरे ये क्या, ये तो हमारे लिए एक सरप्राइज था। हमारे ट्रैक गाइड्स और ट्रैक लीडर्स ने हमारे लिए भेजी है हिमाचली टॉनिक चाय। बारिश के इस मौसम में ये गरम गरम चाय, सारी थकान तो बस यही दूर हो गई। और अब जो आगे आने वाला नज़ारा है ना, उसको देखकर तो बस दंग ही रह जाओगे। चलते चलते अब हम आ पहुंचे हैं अपने दयारा बुग्याल में। ये बहुत दूर तक फैले हुए ग्रीन ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ से गुजरते हुए बस ऐसा लग रहा था जैसे यहीं रुक जाएं, यहीं एक छोटा सा घर बना लें और कभी वापस न जाएं। सच में मैं अपने शब्दों से तो इस जगह की खूबसूरती को बयान कर ही नहीं सकती। अब दिन भर की थकान के बाद हम पहुंच गए हैं अपनी अगली कैंप साइट दयारा में। यहाँ की कैंप साइट की टीम ने हमारा स्वागत किया। यहाँ पहुंचते ही लोगों को न गरम चाय याद रही, न अपने गपशप। बस सभी लोग इस कैंप साइट के चारों तरफ ये ऊंची ऊंची चोटियों को मंत्र मुग्ध होके बस देखते ही रह गए। सच में हमने इतनी सुंदर कैंप साइट तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी। इस जगह की हरियाली और खूबसूरती को जरा ध्यान से देखना। कुछ ही देर में इसका नजारा बस बदलने वाला है। गुड मॉर्निंग। मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ यहाँ से सुबह सुबह का। This is where we are. चलिए अब करते हैं अपने इस दिन की शुरुआत। क्योंकि आज काफ़ी स्नोफॉल हुई है, तो हमारे आगे भी 2 कैंप साइट्स हैं जिनके ट्रेकर्स वहीं रुक गए हैं। यहाँ जो आपको स्नोफॉल दिख रही है, उससे कहीं ज़्यादा स्नोफॉल हमारे आगे आने वाली 2 कैंप साइट्स में हुई है। दोपहर तक हमें ये बताया गया कि आज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। थैंकफुली दोपहर तक स्नोफॉल बंद हो गई थी और मौसम काफ़ी साफ हो गया था। तो हमने अपने रेनकोट्स और अपने कैमराज और अपने बाकी सारे डिवाइसेस उठाए
और इस बहुत ही सुंदर कैंप साइट को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने अपना दयारा जो कैंप साइट है वो छोड़ दिया है और अब हम आगे अपनी नेक्स्ट कैंप साइट की ओर जा रहे हैं, लिथम। दिस वाज ट्रूली अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक कैंप साइट। लुक एट द व्यू। हमारी पूरी टीम आगे बढ़ चुकी है। आज का ये जो ट्रैक रहेगा ये काफ़ी आसान ट्रैक है, ज़्यादा इसमें कोई चढ़ाई नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा हम आज 300-400 फीट ही बस क्लाइंब करने वाले हैं। इस ट्रैक में हमारे साथ बच्चे भी चल रहे थे। ये बुरान घाटी ट्रैक उनके लिए अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड ट्रैक होने वाला था। आज के दिन की ये ट्रैकिंग उनके लिए एक तरीके से मोटिवेशन ही रही, क्योंकि उनको ये लगा कि आगे का बचा हुआ 3 दिन का ट्रैक भी कुछ इसी तरह का आसान होने वाला है। दोनों बच्चों को एक साथ आगे बढ़ते, नेचर को एंजॉय करते, ये ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस लेते हुए हमें बहुत खुशी मिलती है। इस दिन की ट्रैकिंग में भी हमें काफ़ी टेरेन चेंज देखने को मिली। इन ट्रैक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हर ट्रैक में अलग तरह के लोगों से मिलते हो, जिनकी अपनी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मोटिवेटिंग और बहुत ही सुंदर कहानियाँ होती हैं। उनकी लाइफ जर्नीज़ में इतना कुछ सीखने को मिलता है। हमारे साथ इस बार चल रहे ट्रैकर्स में काफ़ी लोग एंटरप्रेन्योर्स थे, काफ़ी लोगों के अपने बिजनेस थे, कुछ लैंग्वेज एक्सपर्ट थे, कुछ लॉयर्स थे और कुछ स्टूडेंट्स थे। और इन सब का मिक्सचर एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन था। इनके साथ बिताए हुए ये 7-8 दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेंगे। बस ना। हम अपनी लिथम कैंप साइट पे पहुंच गए हैं। है ना ये कैंप साइट सुंदर? बट जितना ये इजी अब तक का वॉक रहा है, उतना ही मुश्किल ये अब होने वाला है। अब हमारे पास कोई बफर डे नहीं है। यहाँ पहुँचने के बाद अब हमें चंद्रनाहन लेक का ट्रैक भी करना है, जो कि हमारे लिए आज का एक्लेमेटाइजेशन डे रहेगा। बस हमें यहाँ टॉप तक ही पहुँचना है। लिथम 11,000 फीट पे है और चंद्रनाहन 13,000 फीट पर। चलिए अब इसकी चढ़ाई शुरू करते हैं। देखने में ये जितना इजी लग रहा है, इसकी चढ़ाई उतनी ही मुश्किल है। चंद्रनाहन लेक के बारे में भी हमने काफ़ी सुना हुआ था। यहाँ 7 छोटी छोटी लेक्स हैं जो कि बहुत सुंदर है। लोकल्स में इस लेक की काफ़ी मान्यता है। Say hi. रास्ते में चढ़ते चढ़ते ही स्नोफॉल शुरू हो गई थी। सबकी हालत थोड़ी खराब थी। ऊपर की तरफ मौसम काफ़ी खराब लग रहा है। फाइनली हम चंद्रनाहन लेक तक पहुंच ही गए। ऐसा लग रहा है ना जैसे हम बिल्कुल एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे हों। ये बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा था। यहाँ 7 लेक्स में से हम सिर्फ 4 ही देख पाए क्योंकि मौसम बहुत खराब हो गया था। Come on, Cookie. Good job.
नहीं नहीं, बिल्कुल। जैसे ही हम नीचे उतर के अपने कैंप साइट तक पहुंचे, ऊपर की ओर देखा तो मौसम बिल्कुल साफ था। रियली जब आप इन ट्रैक्स पे आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मौसम हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड और सबसे बड़ा एनिमी है। अब हम निकल पड़े हैं लिथम कैंप साइट से अपनी अगली कैंप साइट दुंडा। आज हम लगभग 2000 फीट की चढ़ाई करेंगे। आज की ये चढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है पिछले दिन से। इस चढ़ाई में काफी उतार चढ़ाव है और अगर आप ध्यान देंगे तो आज की ये टरेन कल की टरेन से काफी अलग है। आज के इस सेक्शन में हमें काफी सारे बोल्डर्स से भरे हुए सेक्शंस मिलने वाले हैं। अब यहाँ से हमें ऊपर की चढ़ाई करनी है और इससे आगे सिर्फ स्टीप ही स्टीप सेक्शन है। और अब ये आखिरी स्टीप सेक्शन पे चढ़ते हुए जैसे ही हम इसको पार करेंगे, शायद हमें अपनी दुंडा कैंप साइट दिखाई देगी। ये स्ट्रेच हमारे लिए काफी थका देने वाला स्ट्रेच था, पर कल के समिट के लिए हमारे लिए आज का ये ट्रैक सेक्शन एक अच्छी खासी प्रैक्टिस साबित हुआ। हमें अपनी धुंडा कैंप साइट यहाँ से बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इस कैंप साइट को धुंदा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा धुंध रहती है। अगले दिन हमें यहाँ से अपने फाइनल समिट की चढ़ाई करनी होगी। ये कैंप साइट चारों तरफ से बहुत ही क्लोज माउंटेन रेंज से घिरी हुई है और पूरी ही जो रेंजेस यहाँ पे दिख रही हैं वो सारी की सारी स्नो कवर्ड हैं। यहाँ पहुँचते ही बिल्कुल एवरेस्ट बेस कैंप साइट जैसी ही फीलिंग आएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंप साइट है ये भी, पर काफ़ी ठंडी है क्योंकि ये 13,000 फीट पे है। इस कैंप साइट से बुरान घाटी समिट बहुत ही क्लियरली दिखाई देता है और ऐसा लगता है जैसे बस दौड़ के 2 घंटे में हम समिट पहुंच जाएंगे, मगर ऐसा हमें सिर्फ लगता है। One single line, please. Fall in line. Fall in line. One single line. Cookie, say hi. चलिए अब शुरू हो जाते हैं आज की इस फाइनल समिट वॉक के लिए। अभी बजे हैं सुबह के 2:30 और 3 बजे के आसपास हम सब यहाँ से सेट कोर्स करेंगे। बैकपैक्स चेक, हेडलैम्प्स चेक, ट्रैक पोल्स चेक, वाटर बॉटल्स चेक, पैक्ड फूड चेक्ड। इस फाइनल स्ट्रेच में सबसे आगे बच्चों को रखा गया। हमने बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लिए। तो बुरान घाटी ट्रैक किसे करना चाहिए? हर उस इंसान को जो इतनी सुंदर ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना चाहता है, उसे जो इन हाइट्स को चैलेंज करना चाहता है। बुरान इज वन ऑफ द वेरी यूनिक ट्रैक्स दैट आई हैव सीन। रैपलिंग एक्सपीरियंस के लिए तो डेफिनेटली, बट उसकी हर एक कैंप साइट बहुत अलग है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके ट्रैक्स बहुत सुंदर हैं एंड समिट क्लाइंब इज ऑसम।
लगभग 3-3.5 घंटे में हम अपने समिट तक पहुंच गए थे। बच्चों को भी बीच बीच में मुश्किल हुई, बट हमारे को ट्रैकर्स इस ट्रैक पे इतने हेल्पफुल थे कि कभी किसी ने खींचा तो कभी किसी और ने। बस इसी तरह एक दूसरे को खींचते और पुश करते हम समिट तक पहुंच ही गए। इस पास पे पहुंचते ही इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि वहाँ खड़ा होना भी मुश्किल था। यहाँ से हमें रैपलिंग करके नीचे उतरना था। एक के बाद एक हमारे टेक्निकल गाइड्स ने हम सभी को नीचे उतारा। ये हमारे लिए लाइफ का पहला रैपलिंग एक्सपीरियंस था और बहुत ही मज़ेदार। समिट की इस क्लाइंब के बाद सभी लोग काफ़ी खुश थे, काफ़ी रिलैक्स थे, अपने अपने एक्सपीरियंस को याद कर रहे थे। अब यहाँ से नीचे तक की जो ढलान का रास्ता था वो काफ़ी आरामदायक था। सभी अपने पुराने किस्से और कहानियाँ सुनाते हुए आराम से नीचे की ओर उतर रहे थे। अब यहाँ से हम अपनी अगली रिवर कैंप साइट तक पहुँचेंगे। ये ढलान का रास्ता आसान तो है पर बहुत लंबा है। तो आज के इस समिट डे का टोटल डिस्टेंस रहा है 8.4 किलोमीटर्स, जिसको करने में हमें लगभग 10 से 11 घंटे लग गए हैं। और हम 13,000 से 15,000 और फिर वापस हम 10,700 फीट पे पहुंचे हैं। और फाइनली आज हम निकल गए हैं इस रिवर कैंप साइट से और अब हम जाएंगे बरुआ। तो आज का टोटल जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 7 किलोमीटर्स का और इसे करने में हमें लगेंगे लगभग 5 घंटे। मंजिल से बेहतर लगने लगी। और बस यही कुछ वो अच्छे से पल थे जो हमने अपने इन को ट्रैकर्स के साथ बिताए। तो ये था हमारा बुरान घाटी ट्रैक चैप्टर।